हेलो सैजिटेरियस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम एक जनरल रीडिंग करने वाले हैं फ्रॉम जुलाई टू दिसंबर 2021। ये एक जनरल रीडिंग है, शायद ये हर सैजिटेरियस के साथ रेजोनेट ना करे, बट अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज फॉर सैजिटेरियस. This is for Sagittarius from July to December 2021 regarding love, career, health. This is for Sagittarius from July to December 2021. This is for Sagittarius from July to December 2021. This is for Sagittarius. ओके सैजिटेरियस, सो हमारे पास है द 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड द 7 ऑफ कप्स. सो आई थिंक कि आप अपने मनी को कहीं पे इन्वेस्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं. यू आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट योर मनी, यू आर प्लानिंग टू इंक्रीज योर बिजनेस. आप अपने बिजनेस को शायद इंक्रीज करने का भी प्लान कर रहे हो एंड आपके पास ना बहुत सारे ऑप्शंस है. ओके, यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम. आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनमें से आप चूज कर सकते हैं. लाइक से फॉर एग्जाम्पल, आप शायद शेयर्स में अपने पैसे इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो, या म्यूचुअल फंड्स में अपने पैसे इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो, या फिर आप सोच रहे हो कि वेदर यू शुड इन्वेस्ट इन गोल्ड या फिर इन प्रॉपर्टी. मतलब यू हैव दिस थिंग इन योर माइंड कि आप कहीं ना कहीं यू वांट टू इन्वेस्ट योर मनी. एंड नॉट ओनली दिस, मल्टीपल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस तो आपके पास हैं ही. अपार्ट फ्रॉम दैट आपके पास मल्टीपल इनकम के भी ऑप्शंस हैं. ओके, आपके पास मल्टीपल सोर्सेज से इनकम आ रही है, अलग अलग सोर्सेज से आपके पास इनकम आ रही है. एंड यू आर बीइंग वेरी प्रोटेक्टिव. आप अपने पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है बिकॉज 4 ऑफ पेंटिकल्स इज द माइजर ऑफ टैरो. तो ये थोड़ा मनी माइंडेड पर्सन होता है. सो यू आर फोकसिंग ऑन योर फाइनेंसेस. आप अपने फाइनेंसेस पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं. एंड जो मैं आपको इस चीज़ की एडवाइस देना चाहूँगी वो यही है कि जस्ट बी केयरफुल. ओके, जहाँ पे भी आप अपने पैसों को इन्वेस्ट करें उस चीज़ को केयरफुली जाने एंड केयरफुली एनालाइज करें. बिकॉज समटाइम्स कुछ चीज़ें शायद बाहर से कुछ अपियर हो रही हैं एंड इन रियलिटी वो कुछ और हो सकती हैं. सो इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट, अगर आप एक बड़ी इन्वेस्टमेंट के लिए जाने के बारे में सोच रहे हैं या फिर कहीं पे बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो थोड़ा सोच समझ के करें. बिकॉज एज आई सेड कि इल्यूजन्स हो सकते हैं. बिकॉज 7 ऑफ कप्स इज ऑल्सो अबाउट इल्यूजन. सो हो सकता है कि चीज़ें जैसी अपियर हो रही हो वो वैसी ना हो. सो यू नीड टू हैव मोर नॉलेज अबाउट दिस सिचुएशन. थोड़ी ज़्यादा नॉलेज लें एंड देन इन्वेस्ट योर मनी इन दैट. बिकॉज 4 ऑफ पेंटिकल्स ना कहीं कंजूस भी होता है. ओके, ये पर्सन कंजूस भी होता है. सो यू आर वेरी प्रोटेक्टिव. अपने पैसों को लेकर आप प्रोटेक्टिव हैं, तभी आप, मुझे लग रहा है आप सोच समझ के कर रहे हैं, बट थोड़ा सा और सोच समझ के इस चीज़ को करें. ओके, सिंस योर फोकस इज ऑन मनी, दिस इज योर फर्स्ट कार्ड एंड आपका फोकस आपके फाइनेंसेस पे बहुत ज़्यादा है. तो ये जो आप डिसीजन ले रहे हैं इन्वेस्टमेंट का, ये बहुत सोच समझ के लें. वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द पेज ऑफ सॉर्ड्स. जैसा मैंने बोला, सेम थिंग. किंग ऑफ पेंटिकल्स, ऑब्वियसली यू विल हैव प्रॉस्पेरिटी. ओके, फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी आने के बहुत चांसेस हैं एंड ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी भी आने के बहुत चांसेस है इस टाइम पे आपकी लाइफ में. कोई न्यू लव भी आ सकता है इस टाइम में आपकी लाइफ में. बट बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन, गैदर फुल नॉलेज. पूरी नॉलेज गैदर करें एंड देन मेक द डिसीजन. ओके, अगर कोई मेजर डिसीजन ले रहे हैं एंड स्पेशली अगर आप अपने फाइनेंसेस से रिलेटेड कोई डिसीजन ले रहे हैं, तो प्लीज पहले कंप्लीट नॉलेज गैदर करें एंड देन टेक द डिसीजन. हो सके तो आप लोगों से सलाह ले सकते हो कि आप यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स है, तो अगर आप लोगों से डिस्कस करेंगे तो भी वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा. ओके, एंड डेफिनेटली यू गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ प्रॉस्पेरिटी इन योर लाइफ. बहुत खुशियाँ आने वाली हैं आपकी लाइफ में, फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी एंड ओवरऑल भी बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आने वाली है आपकी लाइफ में इस टाइम पे विद इन दीज 6 months, विच इज़ अमेजिंग. ओके, वी हैव द एस ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्परर.
आपके पास कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करने का भी ऑफर आ सकता है। ओके, आपके पास कोई एक ऑफर आ सकता है जिससे आप कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट कर सकें, इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो फॉर दैट। अगर आप न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसका भी ऑफर आने के चांसेस हैं। एंड एज आई सेड, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी। एंड इस टाइम पे जो भी आप डिसीजंस लेंगे ना, वो आप बहुत प्रैक्टिकली सोच समझ के लेंगे, क्योंकि मुझे आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल दिख रही है। एज आई सेड स्टार्टिंग में ही कि थोड़ी मनी फोकस्ड एनर्जी है। ओके, तो मनी फोकस्ड एनर्जी का मतलब ये भी होता है कि आप अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल में रखेंगे एंड देन यू आर गोना टेक अ डिसीजन। ओके, एंड ऑल्सो एज आई सेड कि न्यू लव आ सकता है आपकी लाइफ में। तो वी हैव द एस ऑफ वॉन्ड्स, तो डेफिनेटली कोई लवर भी आपकी लाइफ में आ सकता है। अगर यू आर सिंगल, इफ यू आर लुकिंग फॉर अ रिलेशनशिप, देन डेफिनेटली दिस इज द राइट टाइम। इन 6 months में आपके पास एक रिलेशनशिप ऑफर आ सकता है। एंड अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं तो उस रिलेशनशिप में भी आपकी बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। एंड अगर आप वो रिलेशनशिप में किसी एरीज के साथ हैं तो देन तो लाइक एरीज, या फिर अगर कोई फेलो फायर साइन भी हो सकता है, मतलब लियो, सैजिटेरियस, एरीज, कोई भी अगर ऐसा साइन है तो भी आप लोगों की रिलेशनशिप बहुत स्मूथ एंड बहुत ज़्यादा स्टेबल होगी इस टाइम पे। ओके, एंड यू आर गोना सपोर्ट ईच अदर। आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे हर पॉसिबल वे में, इमोशनली भी एंड फाइनेंशियली भी। ओके, फाइनेंशियली भी आप लोग सपोर्ट करेंगे। एंड एज आई सेड कि आपकी एनर्जी बहुत प्रैक्टिकल है, तो जस्ट स्टे प्रैक्टिकल। जो भी आप डिसीजंस लेते हैं उसको थोड़ा प्रैक्टिकली सोच समझ के लिए, बिकॉज येस, यहाँ पे बहुत सारे मनी रिलेटेड डिसीजंस आपको लेने पड़ेंगे। तो जितना आप प्रैक्टिकली सोचेंगे उतना इट विल बी बेटर फॉर यू। ओके, वी ऑल्सो हैव द 3 of Pentacles एंड द 8 of Cups। ओके, मेरे को यहाँ पे 2 चीज़ें दिख रही हैं, तो मैं आपको दोनों बता देती हूँ। फर्स्ट ये कि अगर आप ऑलरेडी किसी पार्टनरशिप बिजनेस में थे, ओके, आप अगर किसी के साथ काम करते थे एंड आप लोग पार्टनरशिप में काम करते थे, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है दैट यू आर मूविंग अवे उस चीज़ से। आप उस चीज़ से मूव अवे कर रहे हैं एंड यू आर गोना स्टार्ट समथिंग ऑन योर ओन। ओके, आप कोई नई चीज़ स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। और दूसरी चीज़ मुझे ये दिख रही है यहाँ पे कि अगर हम आपके फ्रेंड्स की बात करें तो कुछ ऐसे लोग हैं जो आपका फ्रेंड होने का प्रिटेंड करते हैं। ओके, एंड यू नो इट वेरी वेल, क्योंकि यहाँ पे एम्परर है, तो आपको ये चीज़ पता है कि वो लोग प्रिटेंड कर रहे हैं। दे डोंट हैव द बेस्ट इंटरेस्ट, उनके मन में आपके लिए अच्छा इंटरेस्ट नहीं है। एंड ऑब्वियसली दे डोंट जेन्युइनली केयर, मतलब वो वैसे नहीं है जैसे वो प्रिटेंड करते हैं। तो शायद आप वो वैसे दोस्त, अगर उनको दोस्त कहना चाहें तो दोस्त कह सकते हैं। आप उन लोगों से भी शायद वॉक अवे करेंगे, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट एनी वंस बुलशिट इस टाइम पे। चाहे वो पार्टनरशिप आपके बिजनेस में हो, चाहे वो पार्टनरशिप कोई फ्रेंड के थ्रू हो। एंड अगर कोई एक ऐसी रिलेशनशिप है जहाँ पे आपको ये डाउट है कि आपके पार्टनर ने, आपके पर्सन ने आप पे चीट किया है, मतलब ये बहुत बहुत कम लोगों के लिए होगा, बट अगर आपको ऐसा लग रहा है, या फिर शायद अगर आपको पता भी है कि आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है, तो ऐसी भी रिलेशनशिप से आप वॉक अवे करेंगे। बट ओवरऑल मुझे ये इसकी बहुत कम पॉसिबिलिटी दिख रही है, बिकॉज मुझे आपकी रिलेशनशिप में इस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी दिख रही है। ओके, एंड अगर आप सिंगल हैं तो आपके पास मल्टीपल लव ऑफर्स भी आ सकते हैं। ओके, आपके पास मल्टीपल लव ऑफर्स भी आ सकते हैं। कोई शायद आप पे नज़र, किसी ने ऑलरेडी, लाइक समवन इज ऑलरेडी कीपिंग एन आई ऑन यू, किसी ने आप पे नज़र ऑलरेडी रखी हुई है। ओके, समवन इज एक्चुअली सीइंग, मतलब कोई ध्यान देता है कि आप क्या कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, मतलब दे आर कीपिंग एन आई ऑन यू। उनको दे लाइक यू। तो किसी कोई आपका क्रश हो सकता है, क्रश कम स्टॉकर हो सकता है, तो इट्स लाइक कोई स्टॉकर भी हो सकता है। बट या, यू विल हैव ऑप्शंस इफ यू आर सिंगल, इफ यू आर लुकिंग फॉर अ रिलेशनशिप। एंड बहुत केयरफुली आप अपने हार्ट के मैटर्स में भी जो डिसीजन ले रहे हैं वो बहुत केयरफुली लेंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी इस टाइम पे, फर्स्ट कार्ड वाज 4 of Pentacles, आपकी एनर्जी थोड़ी क्लोज्ड ऑफ है, तो आप बहुत सोच समझ के डिसीजंस लेंगे। बट येस, अगर आप किसी से सलाह मशवरा करके अपनी लाइफ के डिसीजंस लेंगे ड्यूरिंग दिस पीरियड, दैट विल बेनिफिट यू। बट अल्टीमेटली डिसीजन आपका होना चाहिए। ओके, आप सलाह लें, आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू जाने, बट डोंट टेक, उनके दिमाग से डिसीजन मत लें। आप बस उनका पॉइंट ऑफ व्यू जाने। एंड ठीक है, अगर आपको कोई नई इन्फॉर्मेशन मिलती है उनसे, आप उस चीज़ को गैदर करें। एंड बट डिसीजन जो अल्टीमेटली लेना है वो आपको लेना पड़ेगा, बिकॉज आप अपने लिए ज़्यादा बेटर डिसीजन लेंगे इस टाइम पे रादर देन पीपल। ओके, एंड मुझे कहीं पे ऐसा भी दिख रहा है दैट यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम सर्टेन पीपल। आप कुछ लोगों से भी वॉक अवे कर रहे हैं जिन्होंने शायद पास्ट में आपको कहीं ना कहीं बिट्रे किया था, बट येट
आपने फिर भी उनको अपनी लाइफ में रखा, बट इन 6 months में यू विल डिसाइड टू कम्प्लीटली कट देम ऑफ। ओके, कोई एक्स पर्सन भी हो सकता है आपका, लाइक कोई एक्स गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड भी हो सकता है, कोई एक्स लवर हो सकता है जिसके साथ यू वर लाइक यू ब्रोक अप। शायद आप लोगों का ब्रेकअप हो गया हो, बट आप लोग फ्रेंड्स की तरह बात करते हो, बट नाउ यू आर जस्ट वॉकिंग अवे बिकॉज यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम टॉक्सिक थिंग्स। आप टॉक्सिक चीजों से वॉक अवे कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ओके, लेट्स सी, दिस इज फॉर सैजिटेरियस फ्रॉम जुलाई टू दिसंबर 2021। This is for Sagittarius from July to December 2021. This is for Sagittarius from July to December 2021. This is for Sagittarius from July to December. As I said, Sagittarius, you have to be very practical during this period and you are going to be very practical. Okay, आपको practical बनना भी है and आप practical है भी, because यहाँ पे Emperor भी है, King of Swords भी है, 4 of Pentacles भी है, तो you're using your heart less। आप अपने दिल को कम यूज कर रहे हैं, अपने दिमाग को ज्यादा यूज कर रहे हैं इस टाइम पे, एंड यही ये सिचुएशन डिमांड करती है। इस टाइम पे जो सिचुएशन है ना, वो यही डिमांड करती है कि आप जो डिसीजंस ले रहे हैं वो बहुत सोच समझ के लें। एज आई सेड कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज आएंगी। ओके, समथिंग दैट यू हैव बीन वेटिंग फॉर, कोई एक ऐसी चीज़ नहीं, कहीं मल्टीपल ऐसी चीज़ें जिनके आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे वो आपकी तरफ आ रही हैं, एंड यू हैव बीन वेटिंग पेशेंटली। ओके, आपने बहुत टाइम से इस चीज़ की वेट करी, बहुत टाइम से इस चीज़ के लिए मेहनत करी। सो दोज अपॉर्चुनिटीज आर कमिंग टूवर्ड्स यू। इट कुड बी अ करियर अपॉर्चुनिटी एंड इट कुड बी अ लव अपॉर्चुनिटी एज वेल। दोनों अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। अगर कोई लवर आपकी लाइफ में न्यू आ रहा है, जैसे मैंने कहा, आपके पास ऑप्शंस होंगे इस टाइम पे, बट उन सब ऑप्शंस में से कोई एक ऐसा पर्सन होगा जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी लेके आ रहा है। Okay, one person is going to bring a lot of stability in your life. They are going to give you everything that you ever wanted. वो आपको वो सब देंगे जो आप हमेशा से चाहते थे, and you know that you deserve it. So good things are coming. Okay, अच्छी चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं। As I said, आपको decision लेना पड़ेगा। You will have to make certain decisions during this time. आपको major decisions लेने पड़ेंगे, छोटे मोटे नहीं, काफ़ी बड़े decisions होंगे ये। ओके, एंड ये जो डिसीजंस हैं ये आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेंगे। तो प्लीज़ जो भी आप डिसीजन लें उनको सोच समझ के लें। आई एम रिपीटिंग दिस थिंग अगेन एंड अगेन दैट यू नीड टू यूज़ योर ब्रेन मोर। आपको अपने माइंड को ज़्यादा यूज़ करना है इस टाइम पे, एंड प्रैक्टिकली सोचना है। एंड कहीं ना कहीं आप अपने माइंड को यूज़ करके ना बहुत सी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे। जो भी इस टाइम पे आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी ना, यू गोना सॉल्व देम। ओके, आप अपने माइंड से ही उन चीज़ों को सॉल्व कर लेंगे। ओके, वी हैव द 4 of Cups। अगेन ऑप्शंस, आपके पास ऑप्शंस होंगे, बट कहीं ना कहीं शायद आप इंटरेस्टेड नहीं हैं। जैसा मैंने बोला दैट यू आर अ बिट क्लोज्ड ऑफ। ओके, आप क्लोज्ड ऑफ हैं, आप अपने हार्ट को ओपन नहीं कर रहे हैं, एंड दिस पर्सन इज ऑल्सो नॉट लुकिंग एट दिस कप। ये पर्सन भी नहीं देख रहा है, जो कप उसको मिल रहा है उसका ध्यान उसकी तरफ नहीं है। तो आपकी जो एनर्जी है ना वो थोड़ी सी क्लोज्ड ऑफ है। ओके, जैसा मैंने कहा, कोई पास्ट पर्सन है जो आपकी लाइफ में अभी भी है। इट कुड बी कि वो पास्ट पर्सन दोबारा से आपको ऑफर करे। लाइक कोई ऐसा पास्ट पर्सन हो सकता है जिसने आपको पास्ट में धोखा दिया हो, या कोई पास्ट पर्सन हो सकता है जिसने आपको पास्ट में चीट किया हो। ओके, एंड नाउ दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू। लाइक आप लोग बात करते हैं एज अ फ्रेंड, बट नाउ दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू विद अ लव ऑफर। वो दोबारा से आपको अप्रोच कर रहे हैं एज अ लवर, बट आपके दिमाग से वो जो उन्होंने आपके साथ बिट्रे किया था, जो आपको धोखा दिया था, वो निकल नहीं पा रहा है। दैट्स वाई आई टोल्ड यू कि आप इस चीज़ से वॉक अवे करेंगे। ओके, आप इस चीज़ से वॉक अवे करेंगे एंड यू आर नॉट गोना स्टे इन दिस थिंग। ऑल्सो प्लीज़ कीप इन माइंड कि अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो आपको डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। यू कैन मेल मी और DM मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर द डिटेल्स फॉर पर्सनल रीडिंग्स। आप करियर रिगार्डिंग, लव रिगार्डिंग, या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। ऑल्सो मैंने अपनी रीडिंग्स में एक न्यू एडिशन की है, जहाँ पे एट द एंड ऑफ द रीडिंग आई एम गोइंग टू पुल आउट 1 कार्ड जिसका आंसर येस या नो की फॉर्म में होगा। सो इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम द यूनिवर्स, आप पूछ सकते हैं, एंड आई एम गोइंग टू गिव यू एन आंसर इन द फॉर्म ऑफ येस और नो। इफ यू नीड टाइम तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं एंड क्वेश्चन को सोच सकते हैं। लेट्स सी whether the answer is yes or no for Sagittarius. Whether the answer is yes or no for Sagittarius. Okay.
whether the answer is yes or no for Sagittarius. Whether the answer is yes or no for Sagittarius. Whether the answer is yes or no. Okay, your card fell, just wait. We have the 2 of Cups. So आपका आंसर है yes. जो भी आपने क्वेश्चन पूछा उसका आंसर है yes. ओके, साइंस जो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं वो है वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस. वी ऑल्सो हैव एरीज. वी हैव स्ट्रॉन्ग अर्थ एनर्जी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. एंड या दीज आर द मेजर साइंस दैट आई सी. कोई फायर साइन भी हो सकता है, लियो, सैजिटेरियस, एरीज. Okay, so that's all for Sagittarius. I hope this reading resonated with you and I'll see you next time. Bye.